अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फाइल हैंडलिंग पर एक प्रॉब्लम करेंगे। हमें एक सूरा मुल्क डॉट टेक्स्ट की फाइल गिवन है और हमने उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कंप्यूट करने हैं और यूजर एक वर्ड इंटर करेगा और हमने ये बताना होगा कि वो वर्ड उस पूरे टेक्स्ट के अंदर कितनी मरतबा आया है। ये हमारे पास सूरा मुल्क की टेक्स्ट फाइल है। इसको मैंने टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में वहां पर सेव किया हुआ है जहां पर हम कोड करेंगे। इसमें मैं सिंपली आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको वर्ड्स लिखे नजर आ रहे हैं 967 वर्ड्स। ये इतने वर्ड्स हैं और लेट्स सपोज हम इसमें कंट्रोल F करके एक वर्ड सर्च करते हैं सूरा, जिसमें एस कैपिटल है और हम ये देख रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कह रहा है 3 दफा ही आया है। अब यही रिजल्ट्स हम बेसिकली टेस्ट कर लेते हैं जब हम कोड करेंगे। तो वर्ड को काउंट करने के लिए मैंने आपको जो सेकंड लेक्चर था जब हम टेक्स्ट फाइल रीड कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हम यूज करेंगे। अब एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है? जो कि सी एन के साथ लगता है। वो स्पेस को काउंट नहीं करता, वो टैब को काउंट नहीं करता, वो नेक्स्ट लाइन को काउंट नहीं करता। सो उसी लॉजिक को फॉलो करके हम इंशाल्लाह ये वाला टास्क करते हैं। तो ये जी हमारा इस टास्क का कोड है, इसको अभी हम गो थ्रू कर लेते हैं। लाइन नंबर 7 में क्या हो रहा है, हम इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एफ इन के नाम से, बिकॉज हमने फाइल को रीड करना है। किस फाइल को रीड करना है? सूरा मुल्क को, और उसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये इसको ओपन करेगा और रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमने वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, लिहाजा मैंने स्ट्रिंग का वेरिएबल एक वर्ड बना लिया और एक वर्ड हमने सर्च भी करना है, उसका वेरिएबल भी हमने बना लिया। अब उसके बाद क्योंकि हमने काउंट करना है दोनों केसेस में, एक केस के अंदर हमने सारे वर्ड्स ही काउंट करना है कि उस पूरे टेक्स्ट के अंदर कितने वर्ड्स हैं। वो वर्ड काउंट वेरिएबल बना लिया इंटीजर, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर एक वर्ड जो हमने सर्च करना है कि ये वर्ड कितने दफा आया, उसके लिए हमने सर्च वर्ड काउंट के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया और उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद यूजर एंटर करेगा कि भाई कौन सा वर्ड उसने सर्च करना है। तो लाइन नंबर 12 में हम यूजर से वो वर्ड जो सर्च करना है वो इनपुट ले लेंगे। अब इस कोड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइन नंबर 13 से लाइन नंबर 19 तक। लाइन नंबर 13 में हम क्या कर रहे हैं? लाइन नंबर 13 में हम रीडिंग कर रहे हैं, वर्ड को रीड कर रहे हैं। देखें वर्ड क्या है? वर्ड एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का है। एफ इन क्या है? वो ऑब्जेक्ट है जिससे हमने उस फाइल को रीड करना है। और ये क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और जैसा कि मैंने पहले बताया पिछले लेक्चर्स में कि इसमें स्पेसेस काउंट नहीं होती, टैब्स काउंट नहीं होते, नेक्स्ट लाइन काउंट नहीं होती। तो ये लाइन बेसिकली क्या करेगी? ये रीड करेगी वर्ड को फ्रॉम द टेक्स्ट और उसको स्टोर कर देगी इस स्ट्रिंग के वर्ड के अंदर। यानी लेट्स सपोज सबसे पहले देखें सूरा लिखा आ रहा है तो सूरा के पास स्पेस है तो ये एक वर्ड हो गया। फिर अल डैश मुल्क, ये इकट्ठा लिखा हुआ है क्योंकि स्पेस नहीं है, इसमें आपके पास टैब नहीं है तो दूसरा वर्ड हो गया। उसके बाद इंटर आ गया तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको स्किप कर देगा और ये आया लिखी हुई है, इसको एक वर्ड काउंट कर लेगा। फिर 30 को नेक्स्ट वर्ड काउंट कर लेगा एंड सो ऑन। यानी हम इफ स्ट्रीम के इस ऑब्जेक्ट से वर्ड्स को रीड करके स्ट्रिंग के इस वेरिएबल वर्ड के अंदर प्लेस करते जा रहे हैं। और साथ जब भी ये कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी जब भी एंड ऑफ फाइल नहीं आएगा, हम अपने वर्ड काउंट को ऐड करते जाएंगे, इंक्रीमेंट। हम अपने वर्ड काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, यहां पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और जो यूजर से हमने इनपुट लिया था सर्च वर्ड के नाम से, उसको हम वर्ड से कंपेयर करेंगे कि जो वर्ड हमने रीड किया, क्योंकि वर्ड में करंट वर्ड होगा, उस करंट वर्ड को हम सर्च वर्ड से कंपेयर करेंगे। अगर तो दोनों बराबर हो गए तो हम अपने इस काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो ये सिंपल सी लॉजिक थी। और उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे और फिर जो टोटल वर्ड्स आ रहे हैं वो डिस्प्ले कर देंगे और जो सर्च वर्ड आ रहा है उसका कितना काउंट आया वो भी हम डिस्प्ले कर देंगे। नाउ रन इट। तो यहां पर पूछ रहा है कि वर्ड लिखें, लेट्स सपोज लिखता हूं कैपिटल SURH। और याद रखें ये केस सेंसिटिव होता है और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो केस सेंसिटिव नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम इंटरनेट करते हैं तो देखें 967 टोटल वर्ड्स हमारे पास आ गया। और ये जो सूरा वाला वर्ड है ये कितने दफे अपीयर हुआ है? 3 दफा आया सूरा मुल्क के अंदर, जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट भी यही कंफर्म कर रहा था कि ये 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। और टोटल वर्ड्स भी मैंने आपको बताया इतने ही थे। अब आपका एक छोटा सा टास्क है कि आपने इसी सूरा मुल्क के अंदर इसकी जो टेक्स्ट फाइल है मैं शेयर कर दूंगा, उसका ड्राइव लिंक आपके साथ। आपने इसमें नंबर ऑफ पैराग्राफ्स काउंट करने हैं। अब पैराग्राफ्स क्या होता है कि जब भी टेक्स्ट के बाद एम्प्टी लाइंस आती हैं, यानी वहां पर कुछ नहीं आती, जिस तरह फॉर एग्जांपल इंटर एक दफा प्रेस हुआ है, लाइक आपके पास इंटर की प्रेस हुई है एक दफा या 2 दफा, बिल्कुल ब्लैंक लाइंस होती हैं। जब भी एम्प्टी लाइन आएगी इसका मतलब है एक पैराग्राफ हो गया। तो वो आप कंप्यूट करें और फिर कोड करें। अगर नहीं होता तो फिर मैं इस वीडियो भी इंशाल्लाह बना दूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।